धन्यवाद स्टीव हार्वे। मैं एक वीडियो देख रहा था और मैं ये वीडियो बाद में साझा करूँगा और एक किताब के बारे में बात कर रहा था। एक किताब जो वह पढ़ रहा था और उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का एक उद्धरण था और मुझे सच में यह बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कल्पना सब कुछ है। ये जीवन के आगमन का पूर्वावलोकन है। आकर्षण, ये जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। ये दुनिया हर किसी की कल्पना पर बनी है। उदाहरण और वह इसे मुझसे कहीं ज़्यादा मज़ेदार तरीके से समझाता है क्योंकि वह एक कॉमेडियन है। उन्होंने कहा कि एक आदमी अपने घर में पुराने तार के साथ अपने फ़ोन पर खड़ा था और उसे अपनी कार के पास जाना था और वह अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि वह लगभग 10 फीट चला और रुक गया। देखो हमारे पास सेल फ़ोन है, ठीक है? हर किसी के पास एक सेल फ़ोन है। लोग हर जगह चल रहे हैं। साइकिलें खेल में आईं। स्कूटर, ऑटोमोबाइल किसी की कल्पना के कारण। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचा। उड़ना, हमारे पास कुछ पागल बाइक बनाने वाले थे। राइट बंधु, एक हवाई जहाज़ बनाना। साइकिल की दुकान में। लोगों ने सोचा कि वे पागल हैं, लेकिन भाई उनकी कल्पना कितनी शानदार थी। दुनिया कल्पनाओं पर बनी है। मुझे विश्वास है कि भगवान आपको आपकी कल्पना देता है और कल्पनाओं के बारे में बात यह है कि दूसरे लोग आपकी कल्पनाओं को नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि हम सभी के पास हैं और यही तो मज़ेदार बात है। और जैसा कि मैंने कहा मैं इसे बाद में साझा करने वाला हूँ। वह उसे बताता है कि जब वह 10 साल का था तब शिक्षक ने उनसे कहा, अपना नाम एक कागज़ पर लिखें और हमें बताएँ कि वे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और उसने लिखा मैं टीवी पर होना चाहता हूँ। अब यहाँ एक 10 साल का लड़का है। उसकी बुरी तरह से हकलाने की समस्या थी। वो मुश्किल से बोल पाता था। और फिर आप जानते हैं बाकी दुनिया में एक फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर, दंत चिकित्सक वही सामान्य चीज़ें बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा, शायद किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा। तो दिन के अंत में शिक्षक कागज़ात को देख रही हैं और वह सभी के कागज़ात की जाँच करती है। वे खड़े होते हैं और इसे पढ़ते हैं। और अंत में वह क्लास के सामने स्टीव हार्वे को बुलाती है। अब वह सोच रहा है, वाह! मुझे सबसे अच्छा जवाब देना चाहिए और वो वहाँ चल रहा है और उसने जो किया हुआ था उसने उसे नीचा दिखाया। उसे पता था कि वह बात नहीं कर सकता। उसे पता था कि वह बुरी तरह से हकलाता था और उसने उससे सवाल किया, "क्या तुम्हें लगता है कि इस कक्षा में कोई टीवी पर है?" और उसने मूल रूप से उसे उन सभी बच्चों के सामने नीचा दिखाया। उसकी दृढ़ता, उसकी प्रेरणा जो उसने लिखा, जो वह करना चाहता था उसे नीचे लिख दिया। मैं टीवी पर होना चाहता हूँ। और तुम जानते हो कहानी का बाकी हिस्सा। इसमें और भी बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात ये थी उसने कहा हर क्रिसमस पर वह उस शिक्षक को एक फ्लैट स्क्रीन टीवी भेजता है। बस ताकि वह देख सके देखो मैं कहाँ हूँ, मैं हर जगह हूँ। हाँ, मैं एक टीवी स्टार हूँ। और इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सभी के पास। ये सभी सपने हैं और कल्पनाएँ और फिर भी बहुत से लोग वे इसे नहीं देखते। आप इसे देखते हैं? वे इसे नहीं देखते, उनकी अपनी कल्पना है। और आप जानते हैं जब आप किसी को बताते हैं, विशेष रूप से अपने परिवार में जब आप कहते हैं मेरे पास ये सपना है, ये कल्पना है। आप जानते हैं मैं एक दिन एक व्यवसायी बनना चाहता हूँ, मैं मालिक बनना चाहता हूँ। समुद्र के किनारे कंडोमिनियम, मैं ये सभी चीज़ें करना चाहता हूँ और ज़्यादातर लोग बस आपका मज़ाक उड़ाते हैं। उनकी कल्पना सीमित है। मुझे विश्वास है कि ये कंपनी बनाएगी और लोगों को वास्तव में अपनी कल्पनाओं को पूरा करने की अनुमति देगी और मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। तुम्हें पता है कोई मुझसे पूछा बहुत से लोग जब आप पहली बार मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जानते हैं, "अरे! वहाँ मेरा कुत्ता है।" आप क्या करते हैं? और अरे! मैं उन्हें बताना चाहूँगा खैर, मैं तो अरे! लोगों को खुश करने का व्यवसाय। अरे! लोगों को खुश करने का व्यवसाय यही मैं कहना चाहता हूँ। अरे! हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो जिसका एक सीईओ है जो लोगों की परवाह करता है, मानवता की परवाह करता है। और अरे! मैं सोच सकता हूँ कि कोई मुझसे कहेगा ये किस तरह का व्यवसाय है? क्योंकि सच में वहाँ ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है। लोगों को खुश करने का व्यवसाय। अगर मैं इसका नाम बदल सकता तो मुझे लगता है कि मैं इसका नाम यही रखूँगा। क्योंकि ये लोगों के जीवन में आता है।
औसत लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, मध्यम वर्ग के लोग, आप खुद को जो भी नाम देना चाहें, ये आपकी कल्पना, आपके सपनों को बनाने में मदद कर सकता है। वास्तविकता में इस आदमी के बारे में एक कहानी बताई जानी है, जिसे मोफारा कहा जाता है। जब आप ये कहानी सुनेंगे, और मुझे लगता है कि ये जल्दी ही सामने आएगी, आप इस दृढ़ संकल्प को समझेंगे, और जो उसने करने का निश्चय किया, जो उसने सहा, उसकी कठिनाइयाँ, उसकी आशाएँ, उसके सपने, उसकी कल्पना, और ये सब कैसे था? उसकी संगठन के अंदर के लोगों द्वारा उसे गिराने की कोशिश की गई, और अब उसने बस रुकने का नाम नहीं लिया और वह चलते रहा। उसकी प्रेरणा अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि जब ये कहानी बाहर आएगी, तो ये व्यवसाय की दुनिया में सबसे अधिक प्रसारित चीज़ों में से एक होगी। मुझे लगता है कि जब ज़्यादातर व्यवसाय के मालिक इसे देखेंगे, तो वे कहेंगे, वाह! अगर वह यह कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि वह बहुत कुछ करने वाला है। आग उगलते हुए, और लोग कह रहे हैं, यार देखो इस आदमी ने क्या-क्या सहा है, और वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। वह रुकने वाला नहीं है। मुझे विश्वास है कि दुनिया भर के व्यवसाय उसके द्वारा किए गए काम का अनुसरण करेंगे। कुछ नया, कुछ अनोखा। बुनियादी तौर पर उसके पास वह था, फ़ोन का तार जो उसे 10 फीट पर रोक देता था, और उसने कहा, नहीं, नहीं, मुझे बेहतर करना है। न केवल उसने जिया, एक ऐसा जीवन जो मुझे लगता है कि आप उसके पहले के वर्षों में देखकर हैरान रह जाएँगे। वो क्या बन गया है, उसने क्या किया है, उसने जो कुछ पूरा किया है। और फिर भी वहाँ लोग हैं जो फिर से बिना किसी कल्पना के कहते हैं, अरे नहीं, असंभव। हुँ, जब आप ये कहानी सुनेंगे, आप इस आदमी के बारे में हैरान होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप देखेंगे, एक आदमी जो सालों पहले शुरू हुआ, वह एक महान मार्केटर था, शायद सबसे अच्छा मार्केटर जो वहाँ बाहर है। वो बहुत सी चीज़ों में शामिल हो गया है जो उसने देखी हैं, यार, मुझे ये वास्तव में पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। उसने सिस्टम बनाए लोगों के लिए, और उन्हें आज जहाँ है वहाँ रख दिया। उसने तय किया कि मुझे बेहतर करना है। मुझे पता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, और मैं बेहतर करने वाला हूँ। उसने ये कंपनी बनाई। वो इस पर 6 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसने 20 साल पहले शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लिखा, और मुझे लगता है कि उसने जो लिखा है, वह है, मुझे दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। मुझे इसे एक बेहतर जगह बनाना है। वह शायद उन सबसे दिलचस्प लोगों में से एक है जिनसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मिला हूँ। मुझे उससे मिलना पड़ा। मैं कभी-कभी उसके साथ अक्सर बातचीत करता हूँ, और हर बार जब मैं उससे बात करता हूँ, मेरा दिल तेज़ी से धड़कता है। वह मुझे उत्साहित कर देता है। वह मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में उत्साहित कर देता है जो वह करने वाला है, और वह किसी को भी अपने साथ ले जाने वाला है। ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है। कोई भी व्यक्ति जो मानवता को बदलने के लिए बाहर है, एक अद्भुत व्यक्ति है, मुझे विश्वास है, हमने उसके बारे में बात की है। 1 मिलियन मदर टेरेसा को खोजने की इच्छा। मुझे लगता है कि उसने उन्हें ढूँढ लिया है। अब वह और अधिक की तलाश कर रहा है। उसने अपनी कठिनाइयों के बारे में बात की है, जो हमने अनुभव किया है, उसकी पारदर्शिता जितना वह कर सकता है, और उसने हमें रखा है, जहाँ हर कोई हमारा नाम जानता होगा। क्या मैं सच में ये चाहता हूँ? नहीं, मैं बस क्रिस जॉनसन बनना चाहूँगा। मार्टी भी उसी तरह है, लेकिन हम दोनों के दिलों में यह महसूस होता है कि इस आदमी द्वारा हमारे लिए किए जा रहे महान कार्यों के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। मेरे खुद और मैं पर बहुत सारी कल्पनाएँ बनाई गई हैं। ये कभी भी उसके शब्दकोश में नहीं रहा। उसका मुख्य लक्ष्य बस मानवता को बदलना है। जब मैंने पहली बार उसे ये कहते सुना, मुझे हैरान कर दिया।